रहनुमा की मेजबान अबीहा इजाज प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। बड़ी अहम खबरों और उनके तज्जियों के साथ तो आज की सबसे बड़ी जो अहम खबर है, प्रोग्राम का आगाज उससे करेंगे। बहुत देर से जिसका जिक्र हो रहा था, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती की मंजूरी हो गई है। फील्ड मार्शल पहले मुल्क के चीफ ऑफ डिफेंस होंगे। एक तो हम प्रोग्राम का आगाज इस खबर से करेंगे और दूसरी जानिब पाकिस्तान यानी कि विफाक और बरतानिया के दरमियान जो बढ़ती कानूनी पेशरफ्त है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने आदिल राजा और शहजाद अकबर की हवालगी के दस्तावेजात बाकायदा तौर पर लंदन के हवाले कर दिए हैं इंटरपोल के जरिए। अब क्या कार्रवाई होती है, क्या कुछ मुमकिन हो सकता है, ये भी आज प्रोग्राम में डिस्कशन होगी। दूसरी जानिब जो सुहेला अफरीदी, वीना अफरीदी और डॉक्टर अमजद के खिलाफ इश्तहारी करार देने का मामला है, उसकी कार्रवाई का जो आगाज है उसकी भी मंजूरी दी जा चुकी है। साथ ही साथ फैसल वॉडा साहब आए रोज ब्रेकिंग न्यूज मीडिया के साथ शेयर कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं कि इन मामलात की जानिब, इस पर भी बात करेंगे। बहरहाल जो एक बात की चर्चा है पिछले कई दिनों से वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो गवर्नर राज है वो लग सकता है अगर खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला सुहेल आफरीदी साहब ने कोई भी मामूली सी गलती की। साथ ही साथ ये भी फैसल वॉडा साहब फरमा रहे हैं, ये भी इंकशाफ कर रहे हैं कि जो सुहेल आफरीदी है वो जल्द नाअहल हो जाएंगे। प्रोग्राम का आगाज करेंगे गुफ्तगू का। हमारे साथ प्रोग्राम में कॉन्वर्सेशन है, सहाफी हैं, एंकर पर्सन है इरफान हैदर साहब। इरफान, थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। बड़ा अहम मामला आज सामने आया। फील्ड मार्शल साहब आसिम मुनीर की जो बतौर आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती मंजूरी हुई है। ये बताएगा कि ये जो इख्तियारात हैं ये आर्मी चीफ से किस तरह से मुख्तलिफ होंगे? बहुत शुक्रिया नबिया। असल में है ये कि ये एक ज़ाहिर नोटिफिकेशन होना था और सबको पता है कि इस तरह होना था, लेकिन ज़ाहिर है इसको जो डिले किया गया उस पर डिले अब किया गया या ये डिले हो गया। इसमें बहुत सारी कयास आराइयां जारी थी जिसकी वजह से एक हिजान की कैफियत बनाने की कोशिश की गई। कुछ जो यूट्यूब या सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग इस किस्म की चीज़ें करते हैं, और मैं अपने प्रोग्राम में भी और हम अक्सर इस प्लेटफॉर्म से एनटीएन न्यूज़ के हम बताते रहे हैं, जितनी कोशिश करते रहे हैं लोगों को कि इसमें कोई तजाद नहीं है। बाकायदा दिखाया गया कि शायद इसमें कोई तजाद है, हुकूमत ये करना नहीं चाहती। इस किस्म की अफवाहें फैलाने की कोशिश की गई। जाहिर है एक खास मखसूस एजेंडे के साथ ये सारा कुछ किया जाता है और हम बारहा आवाम को बता रहे थे कि मामूल का एक नोटिफिकेशन है जो जल्द जारी हो जाएगा। और यहाँ तक भी खबरें थी कि हुकूमत की तरफ से कोई डिले नहीं है, बल्कि जो स्ट्रक्चर है फौज का अपना, ज़ाहिर है उसमें कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो जिन पर काम जारी था या जिन पे पेपर वर्क जारी था, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले हुआ। बहरहाल अब वजीर आजम ने चूंकि इसकी समरी भिजवा दी है सदर के दस्तखत के बाद, जब तक हम बात करें हो सकता है कि दस्तखत हो चुके हों और इसके बाद ये जो है ये काबिल अमल हो जाएगा। इसमें जो थोड़ी सी हम बात करें कि ये 13 नवंबर को 27वीं आईनी तरमीम के नतीजे में सारा कुछ हुआ था, आप जानते हैं, और उसमें डिफेंस चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा जो है नया क्रिएट किया गया। इससे पहले जो ज्वाइंट चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का ओहदा था ये 1971 की जंग के बाद ये वजूद में आया था और उस वक्त ये फैसला किया गया था कि ये ओहदा इस तरह होगा और ये ज्वाइंट चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जो है वो तीनों जो फोर्सेस हैं उससे जो कोऑर्डिनेशन का एक तरीकाकार हो वो वज़ा किया गया था। अब है ये कि जो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब हैं वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे और आर्मी चीफ भी होंगे और फील्ड मार्शल तो जाहिर है एजाज उनके पास है और 2030 तक इस नोटिफिकेशन के मुताबिक वो ये अहम जिम्मेदारी संभालते रहेंगे। इससे पहले इरफान ये बताइएगा, ये जो नया ओहदा इसका कयाम आया, इसकी सारी डिटेल्स आप बड़ी तफसील के साथ हमारी ऑडियंस के साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद इस नए ओहदे के कयाम से जो तब्दीली है वो क्या आएगी? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के कमांड एंड स्ट्रक्चर में भी कोई तब्दीली आएगी? जाहिर है ये तो जो दिफाई तजियाकार हैं या जो फोर्स का हिस्सा रह चुके हैं वो इस पे बेहतर बात कर सकेंगे, लेकिन जो बज़ाहिर हमें सहाफत का तालिब इल्म होने के नाते बात समझ में आती है वो ये आती है कि 2-3 कनेक्शन से ऑर्डर आर्मी चीफ के होकर गुजरते थे, अब वो डायरेक्टली पहुंचेंगे। ये कम्युनिकेशन जो गैप है शायद उसको बज़ाहिर ये लगता है कि कम किया गया है और ये तजर्बा जो अभी हमारी पाक भारत जंग हुई थी जिसमें भारत को इबरतनाक शिकस्त हुई और पूरी दुनिया ने उसको तस्लीम किया कि पाकिस्तान ने वो कर दिखाया,
जो कि बज़ाहिर नामुमकिन नजर आता था, उसके बाद शायद ये जरूरत महसूस हुई पाक फौज के अंदर के इस कम्युनिकेशन का जो गैप है इसे मजीद बेहतर किया जाए। तो जाहिर है ये वक्त के साथ हमें याद है कि ये तारीख बताती है कि ज़ियाउल हक से पहले जो आर्मी चीफ हुआ करते थे उनकी मुद्दत मुलाजमत 4 साल हुआ करती थी। फिर ज़ियाउल हक के दौर में भुट्टो साहब ने उस वक्त इसकी मुद्दत 3 साल कर दी थी, और अब 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो भी सर्विसेज चीफ होंगे उनकी मुद्दत 5 साल होगी। तो ये डिपेंड करता है वक्त के मुताबिक इस पर क्या सराहियां या मफादात का इल्जाम लगाना। असल में फोर्सेस दुनिया भर में जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज हैं, जो ये तरीका कार है जंगों का, वो मुख्तलिफ हो चुका है, वो टोटल तब्दील हो चुका है। पहले दू बदू फौज लड़ा करती थी एक जमाने में, हम जानते हैं, घोड़ों पर तलवारों से, फिर ये असला बारूद का मामला आया, फिर टैंकों की जंगें हुई, अब ये टेक्नोलॉजी की जंग में तब्दील हो चुकी है। जाहिर है बिल्कुल, तो उसके बिल्कुल। मुताबिक अपनी फौज को ढालना ये वक्त की जरूरत भी है और एक कामयाब स्ट्रेटजी है। जाहिर है कल को खुदा ना खास्ता हम किसी भी मुल्क के सामने हो तो बेहतर से बेहतर, इससे बेहतरीन कर सके हम, ये उसकी एक कोशिश है बाजार। ठीक है। अच्छा, एक और अहम पेशरफ्त हुई है, कानूनी पेशरफ्त है बिटवीन पाक और बरतानिया। मैं चाहूंगी कि इस टॉपिक की तरफ भी बढ़े। ये बताएगा कि अगर हम माजी की भी मिसालें देखते हैं, बरतानिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात भी देखते हैं, दो अहम नाम एक तो सामने आ रहे हैं, आदिल राजा और शहजाद अकबर। इसका एक तो शॉर्ट थोड़ा सा जो बैकग्राउंड है वो ऑडियंस के साथ इरफान आप जरूर शेयर कीजिएगा। और गुज़श्ता केसेस को, मामलात को, ताल्लुकात को देखते हुए आपको ये वाकई मुमकिन लगता है कि दोनों की जो हवालगी है वो जल्द मुमकिन हो पाएगी? अब नबिया बड़ा दिलचस्प है ये मामला। जब ये खबरें चली तो हमें याद है कि पहली दफा ऐसा नहीं हुआ। ये जब साबिक एमक्यूएम के कायद, हमें याद है कि उनकी हवालगी के हवाले से बड़े दावे किए गए थे उस वक्त की हुकूमत की जानिब से। पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, वजीर दाखिला उस वक्त जो अल्लाह गरी की रहमत करे दुनिया में नहीं रहे, मैं नाम भूल रहा हूँ, पीपल्स पार्टी के वो थे। तो उस वक्त ये लगता था कि बज़ाहिर ऐसा हो जाएगा, लेकिन ये इतना मुमकिन नहीं है। जो कानून ये कहता है कि हमारा हवालगी के हवाले से कोई बरतानिया से ऐसा मुआहदा नहीं है, और बरतानिया एक खास तरह से ये भी समझता है किसी भी मुआहदा से गुरेजा वो इसलिए है। 2002 में कोशिश की गई, 4 में कोशिश की गई, 2025 में अभी कोशिश की गई, बातें हुई विफाक के अंदर के ये होना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आ रहा है, बरतानिया ये समझता है कि जो जिन लोगों पर आप इल्जामात लगाते हैं कि हमारे हवाले करें, वो सियासी इल्जामात होते हैं, सियासी बुनियादों पर बनाए हुए केसेस होते हैं जिनकी हवालगी मुमकिन नहीं हो सकती। हाँ, कोई खास ऐसी तो हुकूमत सिचुएशन पाकिस्तान के पास इस तरह के शवाहिद आप समझते हैं कि मौजूद हैं, होंगे, बरतानिया के सामने उन्होंने रखे होंगे, जो कि बरतानिया में भी काबिल कबूल होंगे? देखिए, ये नबिया ये तो बिल्कुल क्लियर है कि जिस तरह आदिल राजा और शहजाद अकबर जो साबिक मुशीर हैं, एहतसाब रहे हैं, यहाँ हम ओहदे पे रहे हैं, जिस तरह का वो प्रोपागंडा, गलीज किस्म का प्रोपागंडा रियासत के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, इदारों के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ वो करते हैं, वो कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ते जो मुल्क के खिलाफ हो। यहाँ तक कि हमने देखा कि जब अफगानिस्तान से पाकिस्तान का तनाज़ा बढ़ा तो वो उन दहशत गर्दों के साथ ना सिर्फ अफगान तालिबान बल्कि टीटीपी के भी हक में वीडियोस बना के प्रोपागंडा कर रहे थे और ये बताने की कोशिश कर रहे थे पाकिस्तान गलत है, वो सही है, दुरुस्त है। तो वो कोई मौका अपने हाथ से जाने नहीं देते। लेकिन बरतानिया के अंदर इस किस्म की गुफ्तगू तक महदूद रहना जो है, जब तक आप किसी को फिजिकली जाके कोई नुकसान ना पहुंचाएं, वो इसे कोई काबिल ताज़ीरात उनके मुताबिक, कानून के मुताबिक जो है वो कोई जुर्म इतना संगीन वो नहीं समझते। हाँ, ये हो सकता है कि कोई ऐसा वो दावा करते हैं, डेफेमेशन के केसेस तक ये मामलात रह सकते हैं, हुकूमत जो है वो केसेस कर दे और इनको माफी मांगना पड़े, जैसे कि आदिल राजा अभी कुछ माह पहले ही उन्होंने माफी मांगी है और उन्होंने बाकायदा जुर्माना भी अदा किया अदालत के अंदर। जिस किस्म के वो दावे कर रहे थे उसमें कोई भी सबूत वो नहीं पेश कर सके। तो बज़ाहिर लगता है इस किस्म की चीजें तो होती रहेंगी, लेकिन अगर अगर बरतानिया इनको हवाले कर देता है तो वो जो एक चमत्कार हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, मुझे लगता है वो हो सकता है। ओके, यानी कि इस वक्त भी जो सिचुएशन है वो 50-50 है, अगर मगर की सूरत हाल है, और अगर ऐसा हो जाता है जो कि थोड़ा सा मुश्किल इस वक्त दिखाई दे रहा है, तो हुकूमत इसको सियासी या सिफारती कामयाबी के तौर पर ऑब्वियसली पेश करेगी, नहीं करेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। एंकर पर्सन इरफान हैदर हमारे साथ प्रोग्राम में इन कॉन्वर्सेशन थे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला
खिलाफ जो एक सिलसिला है, जो अदालती अहकामात सामने आए हैं, उसके ऊपर डिबेट करेंगे, बहस करेंगे, मामले को समझेंगे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस।